हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डेल्टा और स्टार ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डेल्टा और स्टार जो कॉन्फ़िगरेशन है वो देख लेते हैं। ये जो कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं आप, ये है डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन, और ये जो कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं ये है स्टार कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉन्फ़िगरेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 टर्मिनल्स हैं। ये टर्मिनल 1, ये 2 और ये 3, और तीनों बैक टू बैक अटैच्ड हैं, ठीक है। और ये हमारा जो मैट्रिक्स और जो डिटर्मिनेंट होता है उसमें आप देखिएगा डेल ऑपरेटर होता है एक, उसकी तरह दिखता है, ठीक है। इसलिए इसको डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन और डेल्टा कनेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं स्टार कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर भी 3 टर्मिनल्स हैं, 1, 2 और 3, और तीनों टर्मिनल्स एक सेंटर टर्मिनल के साथ अटैच्ड है, ठीक है। इसको स्टार कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसको दिखने में थोड़ा वाई अल्फ़ाबेट की तरह दिखता है, ठीक है। तो इसलिए आप याद रखने के लिए कह सकते हैं कि ये वाई अल्फ़ाबेट, और सम बुक्स में इसमें इसको टी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। टी क्यों, मैं बताता हूँ। कुछ कुछ नेटवर्क्स में आपको इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो ये भी एक स्टार कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो बेसिक फंडा ये है कि आपको देखना है कि 3 टर्मिनल्स एक ही पॉइंट पे अटैच है क्या, तब बोल सकते हैं कि ये एक स्टार कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो ये है हमारा कॉन्फ़िगरेशन स्टार और डेल्टा। अब हम स्टार और डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डेल्टा टू स्टार, ओके। ये एक डेल्टा कनेक्शन है, ठीक है। इसको आपको स्टार में कन्वर्ट करना है। तो स्टार में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको जो टर्मिनल्स हैं, देखिए 1, 2 और 3, ये जो टर्मिनल्स हैं वो सेम पॉइंट में रहते हैं, ठीक है। सो टर्मिनल्स एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। ये आपका टर्मिनल्स हो गया, ओके, 1 2 एंड 3। उसके बाद सेंटर में आपको एक पॉइंट लेना है, और उस पॉइंट के साथ आपको तीनों टर्मिनल्स को ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा स्टार कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और इसमें नंबर 1 टर्मिनल्स के साथ जो रेजिस्टेंस है उसको आप R1 से डिनोट कीजिए, और इसको R2 से डिनोट कीजिए, और इसको R3 से डिनोट कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमने ट्रांसफॉर्मेशन तो कर लिया, बट हमें इस वैल्यू का वैल्यू नहीं पता, R1 R2 और R3 के वैल्यू नहीं पता। तो R1 R2 और R3 के वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एक ट्रिक का याद रखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली वो ट्रिक बहुत सिंपल सा है। R1 इक्वल्स टू, देखिए हमको R1 फाइंड करना है इस कॉन्फ़िगरेशन से, इन तीनों रेसिस्टेंस के यूज़ करके हमको R1 निकालना है, ठीक है। R1 निकालने के लिए सबसे पहले देखिए कौन कौन से रेसिस्टेंस में ओनली वन दिस इस रेजिस्टेंस में है 1, और इस रेजिस्टेंस में भी 1 है। तो ये दोनों न्यूमरेटर में लिखेंगे, ठीक है। R12 R31, और डेनोमिनेटर में आपको तीनों को ऐड कर देना है, ठीक है। R12 प्लस R23 प्लस R31, ये हो गया हमारा R1 का वैल्यू। अब हम R2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। R2 निकालने के लिए ये सेम प्रोसीड्यूर होगा। कौन कौन से रेजिस्टेंस में 2 है, ये दोनों में, तो ये दोनों ऊपर लिखेंगे आप, R12 R23
और नीचे तीनों का सम R12 प्लस R23 प्लस R31। सिमिलरली R3 के लिए R31 R23 और सम। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डेल्टा टू स्टार। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम स्टार टू डेल्टा करेंगे। ठीक है, ये स्टार कन्फिगरेशन और इसको आपको डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो ये देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये एक स्टार कन्फिगरेशन है और 3 टर्मिनल्स 1 2 3 दिए हुआ है और ये वैल्यू है R1, इसके वैल्यू है R2 और इसके वैल्यू है R3। अब आपको इस कॉन्फ़िगरेशन को डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसीड्यूर सेम है। जो टर्मिनल्स है वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो टर्मिनल्स है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। पहले नंबरिंग भी सेम 1 2 3 नंबरिंग सेम हो गया। अब इसको सर्कुलर ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा डेल्टा कन्फिगरेशन और इसका वैल्यू है R12 23 R23 31 और 31। ओके, तो हमने स्टार कन्फिगरेशन को डेल्टा में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हमको R12 R23 और R31 का वैल्यू निकालना है। कहाँ से? इस कन्फिगरेशन से। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल सा है। देखिए R12 आपको निकालना है। ठीक है, तो बेसिक एक सिंपल सा ट्रिक है, उसको याद रखिए। यहाँ पर है R12। ठीक है, पहले 1 लिखिए। 1 का रेजिस्टेंस क्या है? R1 प्लस 2 के लिए रेजिस्टेंस क्या है? R2 प्लस R1 और R2 को मल्टीप्लाई कीजिए R1 इंटू R2 और उसको डिवाइड कर दीजिए। जो बचा हुआ है क्या है? R3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। ओके, ये हो गया हमारा R12। सिमिलरली आपको R23 फाइंड करना है। कैसे करेंगे? R2 प्लस 3 के लिए R3 प्लस दोनों का मल्टीप्लाई करना है। R2 R3 मल्टीप्लाई करने के बाद बचा हुआ क्या है? R1 से डिवाइड करना है। ओके, और सिमिलरली R31 के लिए R3 प्लस R1 प्लस R3 इंटू R1 डिवाइडेड बाई बचा हुआ है R2 नीचे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम स्टार टू डेल्टा। तो ये था हमारा थ्योरम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।